आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम लेयर्स को देखेंगे, ऑल अबाउट लेयर्स। सो लेयर्स का क्वेश्चन क्या होता है कि सिंपल हम कोई भी काम करते हैं, अपना आर्ट वर्क जो कर रहे होते हैं वो एक लेयर के ऊपर लाइक डिफरेंट लेयर्स बन रही होती हैं इस तरह का। तो लेयर्स का क्या ऑप्शन होता है, अब जैसे ये फर्स्ट लेयर है तो इस लेयर के अंदर अब ये जो तीन काम हुए हैं, जो भी काम हुए हैं ये उसके अंदर अब पाथ्स बन जाएंगे, डिफरेंट पाथ। लेयर्स होती हैं, लेयर्स के अंदर डिफरेंट पाथ्स होते हैं, ठीक है। सो ये लेयर वन है, अगर आपने न्यू लेयर ऐड करनी है तो आप नीचे ये जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्रिएट न्यू लेयर करेंगे। लेयर टू, लेयर थ्री, लेयर फोर, लेयर फाइव, एज मच एज यू वांट। तो उतनी लेयर्स बनती जाएंगी। कंट्रोल जी के साथ मैं कैंसिल कर रहा हूँ। अब इसमें होता ये है कि लेयर वन का डाटा लेयर टू में नहीं जा सकता। लाइक इधर हमने जो भी बनाया है, इसको मैं ये कलर दे देता हूँ, ये कलर दे देता हूँ। अब ये लेयर वन में है, ठीक है, यहाँ से आप ओपन करके देख सकते हैं। अब लेयर टू में ये है, अब ये टू डिफरेंट लेयर्स में है। अब इस लेयर में ये दो चीज़ें हैं, इस लेयर में ये दो चीज़ें, हम इसका डाटा एक दूसरे के अंदर नहीं लेकर जा सकते। सो हमें पहले ही ध्यान रखना होता है कि कौन सी जो लेयर में डाटा हमने बना लिया है, दूसरी लेयर में कौन सा बनाना है या तीसरी में कौन सा बनाना है। लेयर्स का फ़ायदा ये होता है कि मतलब आपने एक ही लेयर के ऊपर अगर सारा काम करते जाएंगे तो वो काफ़ी मर्ज हो जाएगा। लाइक इधर तो थ्री ऑप्शंस हैं, अगर हम बहुत सारा डाटा इधर बनाते जाएंगे तो आपको डिफ़िकल्टी होगी बाद में कि आपने अगर उसको, इसमें ये ऑप्शन होता है कि आप इसको लेयर को हाइड भी कर सकते हैं। अब अगर आपने इस चीज़ के ऊपर काम करना है तो आप डिफरेंट दूसरा डाटा उसको फॉर सम फ्यू मिनट सेकंड्स उसको हाइड कर लें और आप उस पर काम कर लें और उसके बाद आप रिलीज़ कर दें। तो ये लेयर्स का बहुत फ़ायदा होता है। जैसे अब ये मैं इसको हाइड कर रहा हूँ तो ये लेयर्स वैसे पड़ी हुई क्योंकि ये दूसरी लेयर है, ठीक है। इसके बाद हम लेयर्स को लॉक भी कर सकते हैं ताकि हम इसको मूव ना कर सकें। अब सिंपली अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये समझो ऐसे हम काम कर रहे हैं, क्योंकि ये अब ये एक और बात है कि लेयर टू अब ऊपर है तो ये वाला चीज़ें ऊपर है, लेयर वन नीचे है तो वो सारा डाटा नीचे। अब लेयर टू को अगर उठाकर हम नीचे लाऊं तो ये उसके ऑलरेडी ऑटोमेटिक पीछे आ गया, ठीक है। इधर अब अगर मैं लेयर वन को लॉक करूं तो ये लेयर टू का डाटा पीछे से मूव हो रहा है, ठीक है। ये इसी, क्योंकि लेयर वन लॉक है इसके ऊपर वो नहीं बनना निशान, ठीक है। ऐसे अब लेयर टू को लॉक कर दूँ तो लेयर वन का सारा मूवमेंट होगी। सो आप उसको इजीली लॉक करके हाइड करके आप अपना डिफरेंट काम डिफरेंट तरीक़ों से कर सकते हैं। मज़ीद अगर इसमें एलामी दिस आपने उसको चेंज करना है तो अगर आपने इसकी आप नेम एडिट भी कर सकते हैं। जैसे अब मैंने लेयर वन डिलीट कर दिया, मुझे लेयर टू डिलीट करनी थी तो आप उसका नेम करके आप कोई सा भी नाम रख सकते हैं, वट एवर यू वांट, ठीक है। हाँ, ठीक है। मज़ीद अब इसमें एक काम और हो सकता है जो भी मैं आपको बता रहा था कि लेयर वन में ही सारा डाटा, एक लेयर का डाटा दूसरी लेयर में नहीं जा सकता। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप कभी करना चाहें तो लेट मी चेंज द थिंग्स, एक ऑप्शन होता है उसका भी। सो अब ये सारा डाटा लेयर वन में है, ठीक है, डिफरेंट पाथ्स पे। लेट मी शो यू, अगर इधर पाथ का होवर होता है तो नहीं हो रहा, ओके। अब ये सारा डाटा लेयर वन में है। अब आप चाह रहे हैं कि ये डिफरेंट लेयर्स में ऑटोमेटिकली आ जाए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप लेयर वन को सिलेक्ट करें जो सी भी लेयर आपने करनी है। तो इधर एक फ्री ये मेन्यू पे आपको ऑप्शन आ रहा है, इधर आपको ऑप्शन आ रहा है रिलीज़ टू सीक्वेंस, ठीक है। यू सी ये रिलीज़ टू, सॉरी, रिलीज़ टू बी। तो ये आपका अब डिफरेंट लेयर्स में डाटा आ गया है। अब आप इस लेयर को लॉक करें, हाइड करें और आप दूसरी चीज़ों को मूव कर सकते हैं। इसको हाइड करें, इसी,
अब उसका ये मेथड वही है कि आप इस लेयर को उठाकर ऊपर नीचे रख सकते हैं तो वो उसके पीछे चला गया, इसको ऊपर रख सकते हैं तो उसके आगे आगे। तो क्योंकि अगर मैं इधर न्यू लेयर बनाकर आपको दिखाऊं, कुछ भी बनाकर दिखाऊं, whatever the thing is, ये देख लें, ये डिफरेंट पाथ्स हैं, ये डिफरेंट लेयर्स आपकी बन चुकी हैं। तो कुछ हद तक आपका ये हो सकता है, बट लेयर्स आप डिफरेंट शुरू से ही अलग-अलग रखें, ठीक है। मज़ीद अगर इसमें मैं आपको बताऊं तो मैं दोनों लेयर को डिलीट करता हूँ। इधर मैं आपको सिंपली अगर उसकी सीक्वेंस अगर मैं आपको दिखाऊं, एक बॉक्स, ये उससे छोटा बॉक्स, ये दो बॉक्स मैंने किसी की कॉपी लेता हूँ, ये दो बॉक्स मैंने एक लेयर में बनाए। आप डबल क्लिक करके इधर से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये दो बॉक्स मैंने, इस बॉक्स को सिलेक्ट करें, रेड, ग्रीन, पिंक, ठीक है। अब ये डिफरेंट लेयर्स पे ये डिफरेंट बॉक्सेस पड़े हैं। तो इधर अगर मैं पाथ फाइंडर पे इसको अलाइन करूं, यू सी, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ठीक है। ये कैसे रेंज में, अब इधर मैं अगर इसको पीछे कर दूं और इसको दोबारा मैं अलाइन टू सेंटर और मिरर कर दूं, तो आपको वो दो ऑप्शंस बॉक्सेस नहीं नज़र आ होंगे, क्योंकि वो नीचे वाली लेयर पे हैं, ये वाली लेयर ऊपर है। इस वाली लेयर पे हमने जो बनाया था ये ऊपर आएगा, इस वाली लेयर पे जो हमने बनाया था वो नीचे आएगा। इसको अगर मैं साइड पे करूँ तो इसके पीछे वो दो बॉक्सेस पड़े हैं, ठीक है। तो बात ये बता रहा हूँ कि अरेंजमेंट बहुत ज़रूरी है। इसको लेयर को मैं ऊपर कर दूँ, लेयर वन, लेयर टू, अब ये बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं। मज़ीद लेयर में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इधर से क्रिएट कर सकते हैं। इधर आपने अगर क्रीपी मार्क्स करना है तो लेयर्स के अंदर ही आपको ऑप्शन मिल जाता है, आप इसको सिंपल करके आप उसको क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं। तो ये आपका जो दूसरा बॉक्स था वो इस सेंटर वाले में रिलीज़ हो गया है। क्रीपी मार्क्स के इधर पाथ फाइंडर में आपको नेक्स्ट क्लास में पाथ फाइंडर की रख लेता हूँ, तो उसमें आपको ये सारी डिटेल्स बताता हूँ कि ये अभी क्या हुआ था। अगर आप इधर ऐसे भी कर लें तो इधर आप करें तो ये सिर्फ इतना बॉक्स आएगा, ठीक है। सो ये पाथ फाइंडर के सारे काम हैं, इसमें नेक्स्ट क्लास पाथ फाइंडर पे होगी। तो थैंक यू फॉर नाउ। लेयर्स के बारे में इतना ही था। इधर से आप इधर से लेयर को डिलीट कर सकते हैं या आप उधर से रिलीज़ करके यहाँ ड्रॉप कर सकते हैं, तो आपकी लेयर डिलीट हो जाएगी। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर नाउ।